जय श्री राम। सतहनुमान। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये तो वो मोती है जो राम किसी को दे तो वो धनी हो जाए। अपने सारी प्रजा, गुरुजनों और मंत्रीगणों के सामने भरत विलाप कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। जो कुछ भी अयोध्या में घटित हुआ है उसके लिए वो खुद को दोषी मानते हैं। वे सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें राम को मनाने के लिए वन जाने की आज्ञा दें। श्री राम कथा के उस भाग में हम अब प्रवेश कर चुके हैं जो श्री राम की कथा में मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है, सबसे प्रिय भाग है। ये वो भाग है जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार को बिखरने से, टूटने से बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है, जिससे जो हो सकता है वो कर रहा है। सभी यही चाहते हैं कि उनके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, और इसके लिए वे बड़े से बड़ा त्याग कर जाते हैं और उफ तक नहीं करते। मैं बार बार कहती हूँ, राम और भरत के प्रसंग को बार बार पढ़िए, सुनिए, अपने घर में सबको सुनाइए, प्ले करके छोड़ दीजिए। आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, आप रिकॉर्डिंग प्ले करके छोड़ दीजिए। इसे बार बार सुनने से आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। मोहि दीन सुख सुजस सुराजु, कीन के की सब कर काजु। एहि ते मोर काहब नीका, तेहि पर देन कहु तुम टीका। कैकेयी जठर जनमी जग माहि, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनि, कहु काह उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत स्वयं को और कैकेयी को कोसते हुए कहते हैं, कैकेयी ने मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी से के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों, अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, और फिर उसी को बिच्छू डंक को मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। यहाँ भरत जो कहना चाहते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। भरत अपनी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसके ग्रह बिगड़े हुए हैं, या जिसे पिशाच ने घेरा हुआ है, जो वायु रोग से पीड़ित है, जिसके शरीर में रोग हैं, और उसे बिच्छू ने डंक भी मारा है। उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज हुआ। यहाँ मदिरा अर्थात अयोध्या का राज्य। अयोध्या पर जो कुछ भी संकट आए हैं, उन सब के प्रत्युत्तर में, उन सब के बाद भरत को यदि अयोध्या का राजा बनाकर अयोध्या की प्रजा और मंत्रीगणों को ये लगता है कि समस्या का हल मिल जाएगा, तो वे गलत सोच रहे हैं। ऐसा भरत कहना चाहते हैं। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंचि दीनी मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बादी बढ़ाई। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का। उतरु देई केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहि के कीन्ह भलाई। मो बिनु को सचराचर माहि, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। परम हानि सब कहाँ बढ़लाहु, अदिन मोर नहीं दूर
शन काहु, संशयशील प्रेम बस आहु, सबुई अचित सब जो कछु कहो। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, कहई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी के पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। भरत इस बात से खिन्न है कि वे कैकेयी के पुत्र होकर जन्मे, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अर्थात राज तिलक के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, पर मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें, अर्थात आप लोग जो कहना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आप में से किस को कैसे समझाऊं? मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय न हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समान। मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए पैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। भरत यहाँ कहना चाहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ भली भांति जानते हैं कि भरत श्री राम से कितना प्रेम करते हैं और श्री राम के बदले राज तिलक लेने के लिए वे कभी तैयार नहीं होंगे। वे भरत के मन की बात जानते हैं, उनके सत्य से परिचित हैं। वे जानते हैं कि राम के वनवास में भरत की सम्मति नहीं है, किंतु फिर भी वे राज तिलक का साज उनके लिए सज रहे हैं। इस बात पर भरत को हैरानी हो रही है। डरु न मोहि जग कही कि पोचु, परलो कहु कर नाहिन सोचु। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुकुमानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। डरु न मोहि जग की कहहि कि पोचु, परलो कहु कर नाहिन सोचु। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। इतने सब पर भी भरत को ये विश्वास है कि राम और सीता के मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। मुझे इसका कोई डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न ही मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।